हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे से कुछ क्वेश्चन किए हैं उन्होंने, और इस वीडियो में उनके मैं रिप्लाई दे रही हूँ ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो सकें और वो अपने डाउट्स को ख़त्म करके अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो राहुल जी का है। उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैम वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और क्या उनको अपने काउंटर पार्ट को बताना चाहिए कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या वो एक एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। तो राहुल जी, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये एक टोटली आध्यात्मिक जर्नी है और ये टोटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है। इसमें आपके डिवाइन, आपके एंजल्स आप पर वर्क करते हैं ताकि आप पॉजिटिव तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें और अपनी सोल की ग्रोथ कर सकें। जिस तरीके से आप पर वर्क किया जाता है उसी तरीके से आपके काउंटर पार्ट पर भी वर्क किया जाएगा। तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट भी लगाओगे उनको इस चीज़ के बारे में बताने के लिए तो वो उस चीज़ को नहीं समझेंगे जब तक कि आपके एंजल्स नहीं चाहेंगे कि वो समझें, क्योंकि ये एंजल्स के हाथों में है। अब आपको भी एंजल्स के थ्रू ही पता चला है, एंजल्स की गाइडेंस के थ्रू ही आपको ये पता करवाया गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप एक ट्विन सोल हो। ठीक है। और ये जो आपका जो काउंटर जो आपका डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये आपका काउंटर पार्ट है। ठीक है। तो आपको खुद से तो किसी ने नहीं बताया है ना, आपको तो एंजल्स की गाइडेंस के थ्रू ही आपको ये पता चला है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो जो एंजल्स आप पर वर्क कर रहे हैं, जो एंजल्स आपके हैं, वो आपके काउंटर पार्ट के भी वही एंजल्स हैं और वो उन पर भी इसी तरीके से वर्क करेंगे और उनको भी ये पता करवाया जाएगा कि आप भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन राइट टाइम आने पर जब आपके एंजल्स को, आपके डिवाइन को लगेगा कि अब आपके काउंटर पार्ट को भी अवेक किया जाना चाहिए, तब ही वो उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि उस टाइम पर वो उनकी जो सोच है वो उतनी डेवलप हो चुकी होगी कि वो इस चीज़ को समझें। क्योंकि अभी तक वो आपके काउंटर पार्ट को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो इट मीन्स उनकी जो सोच है वो इतनी डेवलप नहीं है कि वो आपकी बातों को समझे या आपकी जर्नी के बारे में जो आप उनको बताना चाहते हैं वो उस चीज़ को समझे। तो वो अभी ऐसे हालात में नहीं है। अगर आप बताना भी चाहोगे तब भी वो नहीं समझेंगे। तो आपने सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है और अपने आप पर वर्क करना है ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो। और जैसे जैसे आपकी सोल की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपके काउंटर पार्ट की भी जो सोच है वो डेवलप होगी, क्योंकि वो आपकी ही सोल का एक हिस्सा है। जैसे ही आपकी सोल ग्रोथ होगी तो उधर भी वर्क होगा आपकी सोल की वजह से, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, आपने अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है। तो दूसरा क्वेश्चन राहुल जी आपका ही है कि आपने मेरे से पूछा है कि आप इस टाइम पर एक कार्मिक सिचुएशन में हो और आप उस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो, और आपको लगता है कि जो आपका कार्मिक पार्टनर है वो आपको नहीं छोड़ेगा, यानी कि आपकी लाइफ से आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो सबसे पहली बात राहुल जी आपको ये समझनी है कि आपको इस जर्नी में ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कौन आपकी लाइफ में आए और कौन आपकी लाइफ से जाए, क्योंकि ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना है। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे वो उतना ही अच्छा होगा, वो उतना ही पॉजिटिव होगा। देखिए, वो जो कार्मिक पार्टनर इस टाइम पर आपकी लाइफ में है वो तब तक आपकी लाइफ में रहेंगे जब तक उनके जो कर्मास हैं वो क्लियर नहीं होते। जैसे ही उनके कर्मास आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगे, आपके साथ जो पेंडिंग कर्मास पड़े हैं पास्ट लाइफ के या इन प्रेजेंट लाइफ के, वो जब तक खत्म नहीं होंगे वो आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो वो नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर सोचना ही नहीं है कि इनको कैसे अपनी लाइफ से भेजा जाए या क्या करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो जो आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसको और भी ज़्यादा टफ कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है, ये आपका लेसन है कि आपको इस चीज़ को समझना है कि वो जो आपका कार्मिक पार्टनर है वो इसी वजह से आपकी लाइफ में है, क्योंकि उसके जो कर्मा है आपकी तरफ पड़े हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो वो नहीं जाएंगे। तो ये कोशिश करनी बेकार है।
वैसे भी आपकी इस सोच से ये पता चलता है कि आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा सोच रहे हो कि किस तरीके से ये मेरी लाइफ से चला जाए और जो मेरा ट्विन है वो मेरी लाइफ में आ जाए। तो आपने इस तरीके से तो सोचना ही नहीं है इस जर्नी में कि आप कोई आपकी लाइफ से आए और कोई आपकी लाइफ से जाए, क्योंकि आप बिल्कुल आप फ्री हो जाएं। ये काम डिवाइन का है। आपने सिर्फ अपने आप पर वर्क करना है, अपने आप पर फोकस होना है और अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो आई होप आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, कुछ पूछना चाहोगे, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो स्नेहा जी का है। उन्होंने मेरे से पूछा है कि जब वो अपने आप पर इनर वर्क करेंगे या वो जब अपने आप पर चक्रास मेडिटेशन करके अपने चक्रास को एक्टिव करेंगे तो क्या उनका जो काउंटर पार्ट है उनके भी चक्रास एक्टिव हो जाएंगे। तो स्नेहा जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये एक आध्यात्मिक जर्नी है और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और ये एक टोटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है। तो क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन की जर्नी है, ये एनर्जी लेवल की जर्नी है, क्योंकि ये मतलब एक ही सोल के दो बटे हुए भागों की जर्नी जर्नी है। तो इसमें जिस तरीके से जब आप अपनी सोल की ग्रोथ करोगे तो जो आपकी सोल का दूसरा हिस्सा है वो भी ग्रोथ करेगा। लेकिन इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है या जो भी पहले स्पिरिचुअल जर्नी में आता है वो अपने आप पर इनर वर्क करना स्टार्ट करता है और उसका तुरंत असर आपके काउंटर पार्ट पे पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी सोल 100% अपने आप पर वर्क नहीं करती है, यानी कि जब तक आपकी सोल की ग्रोथ 100% नहीं हो जाती है तब तक आपके काउंटर पार्ट की ग्रोथ नहीं बढ़ती। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने आप पर वर्क करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने चक्रास पे वर्क करते रहेंगे, चक्रास मेडिटेशन पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी सोल भी ग्रोथ करती जाएगी। जैसे जैसे आपकी सोल ग्रोथ करती जाएगी उसी तरीके से आपका जो काउंटर पार्ट है उस पर फर्क पड़ना शुरू होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको अभी 10 ही दिन हुए हैं अपने आप पर वर्क करते हुए तो आपके काउंटर पार्ट पर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले आपको, जब आप अपने चक्रास पे अपने चक्रास को एक्टिव करने की एक्टिव करने पर आप शुरुआत करते हो, तब जो चक्रास हैं वो टाइम लेते हैं, क्योंकि हमारे जो 7 चक्रास हैं वो एक एक चक्रास पे जब हम वर्क करते हैं तो एक एक चक्रा टाइम लेता है। तो जिस तरीके अब उसको टाइम देखिए, अब एक चक्रास पे मान लीजिए 10 दिन 15 दिन, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 महीना लगा रहे हो तो ठीक है वो एक्टिव हो गया आपका चक्रा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो एक्टिव हो गया तो उसके इशू भी खत्म हो गए, क्योंकि हर एक चक्रा का अपना इशू भी है जिसको हमने खत्म करना होता है, जिसको हमने क्लीन करना होता है, उसकी अपनी उसको मतलब वाइब्रेट कर जब वो वाइब्रेट होता है तब वो अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको भी खत्म करता है। तो ये चीज़ आसान नहीं है कि अगर आप सोचो आज किया तो कल खत्म हो जाएगा, नहीं। तो आप 7 चक्रास हैं, आप देख लीजिए कि 7 चक्रास के कितने कितने इशू हो सकते हैं और उस पर आप किस तरीके से वर्क करते हैं, और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप पर वर्क करते हैं। ठीक है, होगा असर उन पर भी, लेकिन पहले आप पूरे तरीके से क्लीन होंगे, आपकी जो सोल है वो पूरे तरीके से फ्री होगी। जब आपकी सोल पूरी तरीके से ग्रोथ कर जाएगी और फ्री हो जाएगी तब आपके काउंटर पार्ट पर भी असर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।